आम आदमी पार्टी के संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट ਅਤੇ हरमन प्यारे नेता भगवंत मान ਵੱਲੋਂ दिल्ली विखे धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। भगवंत मान अपने भाषणों राਹੀਂ दिल्ली के लोगों ਨੂੰ आम आदमी पार्टी के हक ਵਿੱਚ वोटां पाउण ਦੀ अपील कर रहे हैं। तुसी भी सुनो भगवंत मान ਵੱਲੋਂ दिल्ली की एक जनसभा ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ भाषण। पहले तो मैं आपको दिल्ली वालों को खास तौर पे बधाई देनी चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने पिछली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के चुनाव में जो इतिहास रच दिया, उसकी वजह से आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में क्या इतिहास रचा आपने। जब तक दिल्ली का रिजल्ट नहीं आया था पिछली विधानसभा का, तब तक हम सब लोग देशवासी राजनीति को गुंडागर्दी का खेल मानते थे, डंडे वालों का खेल मानते थे कि ये तो गुंडों का खेल है, हम नहीं जा सकते यहाँ पे राजनीति में। जब तक दिल्ली का नतीजा नहीं आया था तब तक हम सब लोग राजनीति को पैसे वालों का खेल मानते थे, करोड़ों अरबों वालों का खेल मानते थे। हमारे बस की बात नहीं है जी राजनीति। जब तक दिल्ली का नतीजा नहीं आया था तो हम सब लोग राजनीति को परिवार वालों का खेल मानते थे, जिसका बाप मंत्री है, जिसकी माँ मंत्री है, जिसकी भुआ मंत्री है, जिसका फुफ्फा मंत्री है, उसी को टिकट मिलती है। हम तो लाइन में नहीं लग सकते जी, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने दिल्ली में जो नतीजा दिया, उससे सिर्फ देश को ही नहीं, आप लोगों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जो नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने की भूल कर बैठते हैं, लोग उनको धरती पर उतार लेते हैं नीचे। ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग हैं जब चाहे आदमी अर्श पर और जब चाहे आदमी फर्श पर। पब्लिक है, बड़े बड़े उतारे हैं जी। उदाहरण दूं, लालू प्रसाद यादव क्या कहता था बिहार में, जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। भाई साहब, समोसे में तो अभी भी 2-2 आलू हैं, लालू कहां गया। बुझ गई ना लालटेन, आ गया ना नीचे। ये है पब्लिक की शक्ति, ये है आप लोगों के पास शक्ति। शीला दीक्षित को भी हंकार हो गया था। पिछली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित अपना वोट डालने गई, पोलिंग स्टेशन से वोट डालकर बाहर निकली, मीडिया वाले आ गए, माइक आगे कर दिए, सवाल एक ही किया, अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं होगा मैडम। तो शीला दीक्षित ने क्या जवाब दिया, पूरे देश ने सुना था, पढ़ा था। शीला दीक्षित कह रही थी, हु इज केजरीवाल, ये केजरीवाल कौन है। भाई साहब, 5 दिनों के बाद वोटों की गिनती हुई, शीला दीक्षित को पूरी जिंदगी के लिए पता चल गया केजरीवाल कौन है। अब नहीं भूलेगी वो। इसको कहते हैं पब्लिक की शक्ति, लोगों की शक्ति। आपके पास शक्ति है, तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इकट्ठे हो जाओ। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं जी, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। जिस दिन वोट डालने जाओगे 7 तारीख को, एक मेरी बात याद रख लेना, सबसे पहले अंदर जाते ही मशीन को गौर से देखना, हर बटन को गौर से देखना। बटन के सामने चुनाव चिन्ह होते हैं, उनको भी गौर से देखना। जो मर्जी बटन दबा देना, लेकिन मेरी बात याद रख लेना कि वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी तीर कमान या लालटेन या साइकिल का है, वो बटन ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर कोई नशा लेकर, किसी लालच में आकर, किसी दबाव में आकर, पैसा लेकर गलत बटन दबाकर आओगे तो शायद किसी और को तो जिताओगे, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को बुरी तरह से हराओगे जी। ये बात याद रख लेना। देख लो बीजेपी वाले कौन से हथकंडों पर आ गए, कौन से प्रापेगंडों पर आ गए। किरण बेदी जी को ले आए, साजिया इल्मी जी को ले आए, बिन्नी को भी ले गए, जो दिल्ली का बचा खुचा माल सब इकट्ठा कर लिया। अपने पास नेता नहीं है जी, अपने पास कोई नेता नहीं थे। पूछ के देखो भाई सब हर्षवर्धन के दिल को, पूछ के देखो सतीश उपाध्याय के दिल को, पूछ के देखो विजय गोयल और जगदीश मुखी के दिल को। 40-40 साल से सपने बुन रहे थे, सूट सिलवा के रखे हुए थे कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय ये पहनूंगा। भाई सब 40 घंटे पहले आई, सपनों पर पानी फिर। इसीलिए अंदर से काम चल रहा है। अब
बीजेपी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हम नहीं